खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि तुम क्यों आए हो इस दुनिया में। तुम्हारे होने से इस दुनिया का क्या बन गया। तुम्हारे जाने से इस दुनिया का क्या चला जाएगा। तुम आने वाले पहले नहीं, तुम जाने वाले आखिर नहीं होगे। निज़ाम दुनिया तुमसे पहले भी चल रहा था, निज़ाम दुनिया तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा। फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत थी। तुम क्यों आए, अपने लिए या इस दुनिया के लिए। अपने लिए जीना तुम्हारी फितरत है। दुनिया के लिए जीना मकसद होता है जो हर किसी के पास नहीं होता। दुनिया में आ गए हो तो मकसद से जियो, ताकि तुम्हारा होना और ना होना बराबर ना हो। हम में ऐसा कौन है जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को कामयाबी के रास्ते पर कैसे गामज़न किया जाए इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। अगर आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है तो परेशान मत हो, क्योंकि हम ले आए हैं आपके लिए ज़िंदगी को कामयाब बनाने के हवाले से 5 बेहतरीन उसूल, जिन पर अमल कर लिया जाए तो आपको यकीनी तौर पर बहुत से ज़रूरी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए कुछ उसूलों पर बात करते हैं। उन उसूलों में से एक उसूल, फूल और कांटे। फूल की पत्तियां खुशियों की मानंद होती हैं, जबकि कांटे तकलीफ का इस्तारा है। हर तकलीफ इंसान को सबक सिखाती है जो सारी ज़िंदगी याद रहता है। इंसान हर तकलीफ से कुछ ना कुछ सीखता जाता है, हालांकि कि कुछ अरसे बाद उन्हीं तकालीफ के बायस एक बाशऊर और तजुर्बाकार इंसान बन जाता है। जबकि खुशियाँ खोखली होती हैं, ये इंसान को कुछ नहीं देती, बल्कि अगर इंसान का खुद पर काबू ना हो, मुनासिब रहनुमाई उसे मैसर ना हो, तो खुशियाँ इंसान को गुमराह भी कर जाती हैं। लिहाजा फूल की नरम और नाजुक नापायदार पत्तियाँ किस काम की। असल तो कांटे हैं जो इंसान को शऊर की दौलत से माला माल कर देते हैं। फिर ये सरमाया उम्र भर काम आता है। तभी तो कहते हैं कि फूल की पत्तियां जल्द सूख जाती हैं, लेकिन कांटे सदाबहार होते हैं। वक्त की कदर जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हम अपना वक्त, अपनी उम्र बड़ी तेज़ी से ज़ाया कर रहे हैं। जिसमें आप ख़ुद को उठा लें तो दिखाई देता है कि जब हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि 3 से 4 घंटे गुजर गए। इन घंटों में कितने ही मिनट होंगे, कितने ही सेकंड होंगे। लेकिन ये इतना ही नहीं, 4 घंटे आज ज़ाया हुए हैं तो इसका मतलब कई बरसों से हम अपना वक्त ज़ाया करते आ रहे हैं। तो अगर ये वक्त हम ठीक जगह पर खर्च करते तो आज हम जो ख्वाब देखते हैं वो आज मुकम्मल हो चुके होते। लेकिन मायूस होना इस ज़ाया किया हुआ वक्त से भी बुरी बात है। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो कभी भी आज का काम कल पर ना छोड़ें और अपने वक्त की कदर करें, क्योंकि गुजरी हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती। खुद एतमादी, खुद पर यकीन रखना लाजिम है, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद से ज़्यादा अपने हमसायों पर ज़्यादा यकीन और एतमाद रखते हैं और अपना हर काम दूसरों के कहने पर करते हैं। याद रखें, लोगों का बताया हुआ रास्ता आपको आर्जी फ़वाइद तो दे सकता है, लेकिन ये आगे जाके आपको दोनों तरफ से नाकाम कर देता है। एक तो ये कि आप खुद पर यकीन और एतमाद ना करने पर कोई तजुर्बा नहीं कर पाते, और दूसरा लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलने से खुद एतमादी और बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होती। और हमेशा याद रखें, खुद एतमादी इंसान को खड़ा कर देती है, जबकि बगैर किसी तजुर्बा की हुई चीज़ और इसमें खुद एतमादी शामिल नहीं तो ये चीज़ इंसान को मुंह के बल गिरा देती है। छोटे काम, छोटी सी नेकी बड़ी नेकी की तौफीक देती है, और छोटा सा गुनाह बड़े गुनाह का हौसला देता है। लिहाजा अपने छोटे कामों को कभी भी गैर अहम ना समझें।
छोटी छोटी नेकियां करना शुरू करें, आप जल्द बड़ी नेकियां करने लगेंगे। छोटे गुनाह छोड़ना शुरू करें, आप जल्द बड़े गुनाहों से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन कोशिश शर्त है, अपने हालात बदलें। खुद को बदले बगैर हालात बदलने की ख्वाहिश रखना हिमाकत है। बुरे हालात यकदम भी आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात के लिए वक्त लगता है। यही वजह है कि मेहनत, सब्र और मुस्तकबिल मिजाजी से आरी जल्दबाज इंसान अच्छे हालात देखने से कासिर हो जाते हैं। लिहाजा सब्र और कोशिश जारी रखें, तभी आप खुद को और हालात बदल सकते हैं। और आखिर में खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि तुम क्यों आए हो इस दुनिया में। तुम्हारे होने से इस दुनिया का क्या बन गया, तुम्हारे जाने से इस दुनिया का क्या चला जाएगा। तुम आने वाले पहले नहीं, तुम जाने वाले आखिर नहीं होगे। निज़ाम दुनिया तुमसे पहले भी चल रहा था, निज़ाम दुनिया तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा। फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत थी, तुम क्यों आए, अपने लिए या इस दुनिया के लिए। अपने लिए जीना तुम्हारी फितरत है, दुनिया के लिए जीना मकसद होता है जो हर किसी के पास नहीं होता। दुनिया में आ गए हो तो मकसद से जियो, ताकि तुम्हारा होना और ना होना बराबर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो।